एक्सरसाइज 9.9 का एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले हम थोड़ा सा इनकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीयाँ सीख लेते हैं। क्या? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इनको थोड़ा सा सीख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको चेक कर, ये देखते हैं ये बनती कैसे है। जैसे ये x प्लस वाई का x प्लस बनती कैसे है, ये x प्लस वाई का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, हम दो बार लिख लेंगे, x प्लस वाई और x प्लस वाई। अब पहला x लेंगे, x पहला वाला लिया और पीछे वाला पूरा मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस वाई के साथ। फिर प्लस का y लिया और पूरा x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। फिर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या बनेगा, एक्स वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो एक्स वाई, और इन दोनों को करा तो वाई का स्क्वायर, वाई की पावर 1 और वाई की पावर, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। सेम है तो कितना हो गया ये मिला के 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी सेम है। अगर आपको आइडेंटिटी याद होती है तो ठीक है, नहीं तो उस टाइम पे बना लो, धीरे धीरे क्वेश्चन करते हुए याद हो जाती हैं। अब हम करेंगे सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी है x माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ ये चेंज हो जाता है इसमें, तो करने का तरीका सेम है। x माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब क्या है कि x माइनस वाई को दो बार लिख लिया। अब दो बार लिखा तो दो बार पहले, अब इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। x को पहले x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस वाई से, फिर यह माइनस का y है, माइनस का y लेके और x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो। x को x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, x को y से करा तो माइनस का एक्स वाई, y को x से करा तो b माइनस का एक्स वाई, और माइनस प्लस हो गया और y की पावर 2 हो गई। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। माइनस और माइनस है तो माइनस का साइन आ गया, 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ये अपनी सेकंड आइडेंटिटी बन गई सेम। तो इसके बाद हम थर्ड आइडेंटिटी देख लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इन दोनों की आइडेंटिटी क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी इसी तरह से चेक कर लेते हैं। क्या, एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस वाई के साथ। आप इसे करके देख लो, एक्स को मल्टीप्लाई करा एक्स माइनस वाई के साथ, प्लस वाई को मल्टीप्लाई करा एक्स माइनस वाई के साथ, तो एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस और माइनस है तो माइनस का साइन आएगा एक्स वाई, और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा एक्स वाई, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, माइनस का साइन आया और वाई स्क्वायर। तो ये दोनों कट गए, प्लस और माइनस कट गए, एक जैसे हैं, तो ये रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपकी ये वाली आइडेंटिटी बन गई थर्ड। अब करेंगे फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी है हमारे एक्स प्लस ए और x प्लस बी। तो x प्लस ए और x प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। चेक करते हैं क्या है, x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी। तो पहले x ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस बी से, प्लस a लिया, मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस बी से। तो ये हो गया, x को x से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा तो bx, इसको bx हो गया, इसको सेकंड a को x से मल्टीप्लाई करा तो ax, और a को b से मल्टीप्लाई करा तो ab। यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, x कॉमन आ गया तो यहाँ पे प्लस का साइन, सबसे पहले x कॉमन आ गया तो हम x को कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या रह जाएगा, a प्लस बी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम a प्लस बी, और x को कॉमन ले लिया, प्लस ए बी। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। x प्लस ए और x प्लस बी की क्या आइडेंटिटी बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। टोटल 8 आइडेंटिटी हैं आपके पास। तो अब हम इसमें करते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी को करते हैं क्या है फिफ्थ आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। सेम है ये भी, सेम तरीका, सेम वो है। कैसे, कितनी लंबी आइडेंटिटी बनेगी ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर, प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस तरह से ये आइडेंटिटी बनेगी। इसे भी मल्टीप्लाई करके हम इसे भी आइडेंटिटी को निकाल सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लिया, ठीक है, 2 बार इसको लिख लिया। अब x, सबसे पहले x ले लो, इसको x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस का y ले लो सेकंड, x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर दो, फिर z ले लो और इसको भी x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर दो। अब x को जब x से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर, x को y से मल्टीप्लाई करा तो एक्स वाई, प्लस है टोटल तो प्लस का ही साइन आएंगे। फिर x को z से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन जाएगा, zx, क्या बन जाएगा, zx। फिर y को x से मल्टीप्लाई करा तो एक्स वाई लिख लो, y को y से मल्टीप्लाई करा तो y का स्क्वायर, y को z से मल्टीप्लाई करा तो yz, फिर z को x से मल्टीप्लाई करा तो zx, z को y से मल्टीप्लाई करा तो yz और z को z से करा तो z स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लेंगे एक जैसे कौन कौन से एक जैसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये तो हम पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हैं तो स्क्वायर वाले पहले लिख लेते हैं। फिर एक्स वाई देखते हैं, एक्स वाई 1 एक्स वाई 2 और तो कोई नहीं है तो यहाँ पर 2xy, फिर zx और zx तो 2zx, फिर yz और yz तो 2yz। ये हमारी सेम प्रॉपर्टी ये वाली बन गई। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ बनी। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी है हमारी, x प्लस वाई का क्यूब। इसका प्रॉपर्टी का आइडेंटिटी ये होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। बनेगी कैसे, चेक कर लेते हैं। x प्लस, अभी तक 2 थे तो 2 बार लिखना था, अब 3 है तो 3 बार, x प्लस वाई को आपने 3 बार लिख लिया। अभी हमने सीखा था x प्लस वाई का क्या होता है, x प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर ऐसे होता है। अब ये बन गया 2 को मल्टीप्लाई करने पर, x प्लस वाई को अलग ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, x को पहले ले लेते हैं, ये इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, चलो हम इसे लिख लेते हैं ऐसे, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक ही बात है। तो हमने x को पहले पूरी इससे मल्टीप्लाई करना पीछे वाली डिजिट से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो x की क्यूब, 2 आ गया, x की पावर 2 y, फिर इधर मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, एक्स वाई स्क्वायर, फिर इनको मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो y को 2xy से मल्टीप्लाई करके देखो 2x और y की 2, फिर प्लस y का क्यूब। अब सबसे पहले क्यूब वाली डिजिट तो सबसे पहले आप आगे ले लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपने ले लिया आगे। चेक करने के लिए मैंने निशान लगा दिया है। एक्स स्क्वायर वाले देखो कितने हैं, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर वाले हैं तो ये 2x स्क्वायर वाई और 1 कितना हो गया, ये प्लस 3x स्क्वायर वाई। इसी तरह से एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर तो ये कितना हो गया 3x वाई स्क्वायर।
अब क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब क्या करना है, इन दोनों में 3 तो प्लस का साइन कॉमन है तो प्लस का साइन कॉमन ले लिया, 3 कॉमन है 3 कॉमन ले लिया, और एक्स एक्स दोनों में है तो एक्स ले लिया, और वाई एक इसमें से और एक इसमें से। अब इसमें से 3x, एक एक्स और एक वाई ले लिया तो सिर्फ क्या बच गया, एक्स, और इसमें एक 3 और एक्स और वाई ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बच गया, वाई। तो ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई फर्स्ट वाले की। ये सेम ये वाली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी ये वाली। आइडेंटिटी नंबर 7, एक्स माइनस वाई का क्यूब। क्या आइडेंटिटी होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x वाई एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में। कैसे करेंगे इसे, कैसे निकलेगी आइडेंटिटी, एक्स माइनस वाई 3 बार लिख दो, इसकी पावर 3 है तो 3 टाइम्स इसे लिख लो। अब एक्स माइनस वाई का हमने पहले किया था एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई को इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, और बाकी इन दोनों में ये वाली आइडेंटिटी पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सबसे पहले एक्स लेंगे, पूरी पीछे वाले पूरे के पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस का वाई लेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, एक्स की पावर 3, 1 और 2 3 हो गया, माइनस 2x स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर मल्टीप्लाई करा तो प्लस का साइन आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2xy स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई माइनस और प्लस तो माइनस का वाई क्यूब। अब ये हुआ माइनस का 2xy, 2 ये हो गया एक्स क्यूब, और इसको ले लिया हमने एक्स क्यूब और माइनस मल्टीप्लाई हो गई ये एक्स माइनस का वाई क्यूब, माइनस का वाई क्यूब, यहाँ गलत लिख दी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हुआ, ये माइनस का 2xy और ये दोनों माइनस का 3x स्क्वायर वाई, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये हो गया प्लस का 3x वाई स्क्वायर। अब अगर हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस अगर साइन हम बाहर ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3xy कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ एक x बच गया, x, और यहाँ पर बीच में माइनस, यहाँ जो बचा माइनस का y बच गया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी बन गई। अब हम लास्ट करेंगे 8th आइडेंटिटी। 8th आइडेंटिटी जो है वो अगर हमें 2 डिजिट दे रखी है, क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, थोड़ी लंबी हो गई आइडेंटिटी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, कंटिन्यूएशन में लिख दो, और इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इस आइडेंटिटी को हम कैसे करेंगे, पहले x लेंगे और पूरी जो पीछे वाली पूरी इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर y लेंगे, प्लस का y लेंगे, और फिर इस इक्वेशन को पूरा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब थर्ड जेड को ले लेंगे, जेड, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो एक्स क्यूब, सीधा
एक्स को वाई स्क्वायर से करा तो एक्स वाई स्क्वायर, थर्ड से करा तो प्लस एक्स जेड स्क्वायर, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गया माइनस का साइन एक्स स्क्वायर वाई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड, एक्स को माइनस जेड एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर जेड। अब इनको करेंगे दोनों को, ये साइन जो है आपका ये वाला प्लस का था वाई, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई को वाई स्क्वायर से करा तो वाई की क्यूब, वाई को जेड स्क्वायर से करा तो प्लस का साइन वाई जेड स्क्वायर, मल्टीप्लाई माइनस का साइन माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गया माइनस का साइन, तो ये बना एक्स और वाई स्क्वायर, वाई को माइनस से फिर माइनस का वाई स्क्वायर जेड, इस तरह से हुआ। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वाई जेड स्क्वायर, वाई को हमने अभी वाई से करा माइनस, ये हो गया था, ये हो गया और ये लास्ट वाला रह गया वाई, तो ये हो गया माइनस का एक्स वाई जेड। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई पूरे के साथ, प्लस का साइन आएगा एक्स स्क्वायर जेड, फिर प्लस वाई स्क्वायर जेड, फिर प्लस जेड की क्यूब, यहाँ पर माइनस एक्स वाई जेड, फिर मल्टीप्लाई माइनस का वाई और जेड स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करा तो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये हो गया कंप्लीट। तो अब देखेंगे एक्स क्यूब, सबसे पहले कहीं पे है एक्स क्यूब, कहीं पे भी एक्स क्यूब नहीं है, तो एक्स क्यूब को हमने लिख लिया। फिर एक्स वाई स्क्वायर एक, देखेंगे एक्स वाई का स्क्वायर होना चाहिए, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, तो ये दोनों के दोनों आपस में कट गए। फिर एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स जेड स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट गए। इसी तरह से माइनस का एक्स स्क्वायर वाई चेक करेंगे और प्लस का, तो ये दोनों के दोनों आपस में कट गए। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर जेड कहीं दिख रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर जेड और ये कट गए। वाई जेड स्क्वायर माइनस, दोनों के दोनों कट गए। इसमें आपको जो कट जाएंगे वो निकल जाएंगे, जो रह जाएंगे उन्हें लिख देंगे हम। अब यहाँ पर रह गया हमारा एक्स क्यूब और यहाँ तक वाई क्यूब, प्लस वाई क्यूब ले लेंगे और प्लस जेड क्यूब ले लेंगे, जो सबसे बड़ी ले लेंगे। अब माइनस का एक्स वाई जेड एक बचा, माइनस का एक्स वाई जेड दो और माइनस का एक्स वाई जेड तीन, ये तीनों के तीनों हमारे बच गए, ये हमारे कट चुके हैं। बाकी ये वाई जेड इसको ये कट गए, तो यहाँ पे बच गया हमारा माइनस का 3xyz। ये इस तरह से हमारा ये आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये आइडेंटिटी हमारी 8th आइडेंटिटी हुई। अब हम एक्सरसाइज करेंगे और इन आइडेंटिटियों का यूज़ करेंगे।